नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो हम भौतिक विज्ञान के टेस्ट सीरीज लेके चले थे, यानी सामान्य जनरल साइंस का जो भौतिक विज्ञान है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना जो नया टॉपिक था, कल हमने चर्चा की थी कि जो कार्य शक्ति ऊर्जा है उनको उनके कई क्वेश्चन बनाने, तो टॉप 20 हम लेके आए थे और आज फिर हम वापस से टॉप 20 यानी 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी किसी का भी मात्रक हो सकता है। वोट घंटा, जूल, असव शक्ति और लास्ट कौन सा दिया है, किलोवाट घंटा। तो जो होता है इसमें ध्यान रखना, असव शक्ति नहीं है, क्योंकि असव शक्ति होती है, हॉर्स पावर होता है, वो किसका मात्रक होता है, शक्ति का। किसका मात्रक होता है, शक्ति का। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर होता है आपको 746 वोट, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यानी इनमें से कौन से में स्थितिज ऊर्जा नहीं है। संकुचित धागे की ऊर्जा, दौड़ते हुए खिलाड़ी की ऊर्जा, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा। निम्न में से कौन से में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो अब कई बार ये भी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो यहाँ इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाना, या नहीं है या है। तो कौन सा होगे भी, दौड़ते हुए खिलाड़ी की ऊर्जा। दौड़ते हुए खिलाड़ी के में कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। और इसमें एक उदाहरण नहीं दिया हुआ है, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, बांध के पानी का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध है। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध है। KE मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 2, ये ध्यान रखना, ये बाई मिस्टेक हो जाता है। P स्क्वायर बटे कितना है, 2m है। ए ऑप्शन अपना ये है। दूसरा है P बटे 2m, तीसरा है P2 बटे 2m, तीसरा 2m बटे P। अब ध्यान रखना है हमें इस बात का भी, कैसे क्या पूछ रहा है। तो आपको पता ही है गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1 बटे 2 mv स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से करते हैं हम, सॉरी। क्या होती है गतिज ऊर्जा, 1 बटे 2 mv स्क्वायर। संवेग क्या होता है, P बराबर क्या होता है, mv। अब हमें क्या देखना है, v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपको पता है v बराबर कितना हो जाएगी, P बटे m। कितना आ गया, P बटे m। अब इस जो ये फॉर्मूला, इसके अंदर हम v की वैल्यू रख देते हैं। तो 1 बटे 2 का तो 1 बटे 2, m का हमने m रख लिया, और इसका कितना आ गया, v स्क्वायर। कितना, v स्क्वायर की जगह अपना क्या हो गया, p की स्क्वायर और m की स्क्वायर, यानी p स्क्वायर बटे m स्क्वायर। तो 1 m से कट गया, m नीचे बच गया m, तो अपना कौन सा सूत्र आ जाएगा, ए ऑप्शन। ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है, अभी कहीं आपके बाद में दिक्कत हो। यदि किसी वस्तु पे 50 न्यूटन बल 36 से 60 डिग्री के कोण पे आरोपित होता है, यदि विस्थापन 20 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा, यानी किया गया कार्य कितना होगा। 500 जूल, 1000 जूल, 200 जूल, 100 जूल। अब क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FD कोस थीटा। कौन क्या होता है, FD कोस थीटा। F का मान कितना है आपको पता है, 50 न्यूटन। F का मान कितना है, 50 न्यूटन। ये मल्टीप्लाई करते हैं, 50 आ गया। इसके बाद अब सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा बाई मिस्टेक के लिए। तो अपना कौन सा होता है, क्या वैल्यू होती है भी, W बराबर होता है अपना FD कोस थीटा। क्या होता है, FD कोस थीटा। F की वैल्यू दी है हमारे पास 50, D की वैल्यू अपने पास कितनी है, दूरी कितनी है, 20। अब ध्यान रखना, कोस कितना है, 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का अगर आपको मान पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जो इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो सारणी होती है वो आपको याद करनी है। अगर वो करोगे तो साइंस के लगभग 20% क्वेश्चन उसी पे डिपेंड होते हैं। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बटे 2, यानी कट के ये कितने आ गए, 10। 50 को 10 से गुणा किया, कितना आ गया अपना, 500। तो अपना उत्तर कौन सा आ गया, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास से सीधा उठाया गया क्वेश्चन है। 400 वोट का एक रेफ्रिजरेटर
10 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह का कुल बिल कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है अभी, तो ध्यान रखना है हमें। इनका क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है 400 इंटू 10 इंटू अपना कितना रुपये, खर्च कितना है यूनिट का अपने पे दिया हुआ है 8 रुपये, और साथ में अपने मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, एक मंथली बोलता है, सामान्य कितने दिन लेते हैं 30 दिन, और डिवाइस हम किससे देते हैं 1000 से। पहले तो इसकी जो है जीरो है वो काट दीजिए आप, इसके 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरी जीरो से इसकी तीसरी जीरो। अब ये देखिए 4 को 3 से गुणा करते हैं हम 12, और 12 को 8 से करते हैं 12 8 96, और 1 जीरो लगा देते हैं, तो कितने हो गए हमारे पास, कटने के बाद कितना हो गया भाई 960 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूटन मीटर है, अभी ध्यान रखना है, मात्रक है त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। तो ये होता है वो किसका होता है, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का, यानी व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी वो उस दीवार को विस्थापित नहीं कर सकता, तो वह करता है, यानी उसका परिणाम क्या है, कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक, परंतु अधिक कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। जहाँ पे ये ध्यान रखना है, दिमाग में एक बात बिठा लेनी है, अगर विस्थापन शून्य है तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा, उसको शून्य कार्य बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 किलोग्राम यानी केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर उठाना है। जमीन के ऊपर कितना उठाना है, 1 मीटर उठाना है, पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, यानी 1 मीटर ऊपर उठा रखा है तो किया गया कार्य। तो यहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो किया गया कार्य होता है वो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहा है, सिर्फ ऊपर उठा के रखा हुआ है, तो कितना हुआ यहाँ पे 0। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता तब कितना होता, तब हो जाता भी इसका 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो हमेशा ही सूर्य के ऊपर होता है वो किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किस का उत्पादन होता है, यानी सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा, वोल्टीय सेल के द्वारा। बस यही ध्यान रखना है, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो उससे किसका उत्पादन होता है, अपने विद्युत ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तब उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसी पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। वापस वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ध्यान रखना है। तो वहाँ इस प्रकार की जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, अपनी स्थितिज ऊर्जा। जैसे किसी की चाबी भर दी, ऐसी जैसे कोई भी हो ना, तो हमेशा ही वो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी गतिज ऊर्जा किस में नहीं है। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो किस में नहीं है भी, खींचा हुआ धनुष। इसमें कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, यानी न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है, बल की, गतिज ऊर्जा की, कार्य की और ऊर्जा की। ध्यान रखना है। तो किसकी नहीं है अभी, बल की। बल की इकाई कौन सी होती है, सिर्फ न्यूटन होती है। कौन सी होती है, न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है,
व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। तो ये किसके विरुद्ध कार्य करता है? भी गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। वो गुरुत्व क्या होता है? पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो क्या कहलाता है? गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वोट किसके समतुल्य, यानी एसआई जो होता है वोट, उसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति क्यूब सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अभी बी ऑप्शन में होता है अपना केजी मीटर स्क्वायर बटे प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 न्यूटन बल लगाने में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना है। 1 जूल, संवेग डाइन पाउंड, तो कितना होगा? 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में क्या लिखते हैं? जूल, डाइन, अर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लिखते हैं? भी जूल, क्योंकि इसके हमेशा ही वैज्ञानिक जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं उनके नाम को ही क्या है? मात्रक माना जाता है। तो यहाँ जेम्स जूल दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे हम? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है, यानी उसी दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक, गुणात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त सभी। तब कौन सा होगा? अपना ऑप्शन क्या है? धनात्मक। अगर विपरीत दिशा में कार्य करे तब कौन सा होता है? ऋणात्मक। और विस्थापन शून्य हो, यानी कहीं पे बिना हो, तब कार्य कितना होता है? शून्य। कार्य के टाइप्स ऑफ वर्क्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तथा यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उन सब बलों द्वारा किया गया कार्य का मान होता है 0, धनात्मक, बराबर, ऋणात्मक। तो क्या होता है? अभी अगर बहुत मान लो F1 यहाँ लग रहा है और F12 यहाँ लग रहा है, दोनों एक वस्तु के ऊपर लग रहे हैं या दो अलग अलग वस्तुओं पर, इनमें ना ये इधर से पावर ज़्यादा दे रहा है ना ही इधर, मतलब बरोबर है, तब कितना होता है? 0 होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की टेस्ट सीरीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो मिले। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न उसको नष्ट किया जाता है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, उपरोक्त कोई नहीं। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है भी, इसमें ऑप्शन अपने गलत दिया हुआ है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये गलत दिया है, तो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन अपने सही होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।